Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. डिस्कस द पार्ट्स ऑफ अ यंग बोन। अब जो हमारे पास एक लॉन्ग बोन होती है वो हमारे पास डेवलप हो रही होती है 3 पार्ट से। 2 एंड जो होते हैं उसके हमारे पास सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं और 1 जो होता है हमारे पास प्राइमरी सेंटर होता है। जो हमारे पास शैफ्ट होती है ये हमारे पास जो होती है प्राइमरी सेंटर होता है और जो ये हमारे पास एपिफिसिस है ये हमारे पास होती है इसके सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं ये हमारे पास। ये एक लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन में हमें पता है अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है और एक शैफ्ट होती है। तो शैफ्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास प्राइमरी सेंटर है और जो हमारे पास एंड हैं ये हमारे पास क्या है इसके ये सेकेंडरी सेंटर्स हैं। अब हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एपिफिसिस को, डायफिसिस को, दैन उसके बाद मेटाफिसिस एंड दैन इज़ दी लास्ट वन इज़ द एपिफिजियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज। एपिफिसिस जो होती है वो हमारे पास जैसे मैंने आपसे कहा या तो अपर एंड होता है बोन का या तो लोअर एंड होती है बोन की। ये कौन से डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सेंटर्स को, जिनको हम एपिफिसिस कह रहे होते हैं। अब ये हमारे पास जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेशर एपिफिसिस, ट्रांजैक्शन एपिफिसिस, एटाविस्टिक एपिफिसिस एंड एब्रेंट एपिफिसिस। जो प्रेशर एपिफिसिस होता है ये हमारे पास आर्टिकुलर होता है, मीन्स कि हमारे पास क्या बना रहा होता है, जॉइंट्स बना रहा होता है और ये हमारे पास जो वेट होता है बोन का उसको ये यहाँ पे क्या कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है, इसमें पार्ट ले रहा होता है बोन के वेट को बेयर करने में। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, एग्जांपल में हेड ऑफ़ द फीमर, लोअर एंड ऑफ द रेडियस और इसके अलावा अदर हमारे पास एग्जांपल्स भी आ जाती है। दैन द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांजैक्शन एपिफिसिस। जैसे कि प्रेशर एपिफिसिस होता है ये हमारे पास आर्टिकुलर होता है, जो ट्रांजैक्शन एपिफिसिस होता है ये नॉन आर्टिकुलर होता है, मीन्स ये जॉइंट फॉर्म नहीं करता। जब जॉइंट फॉर्म नहीं कर रहा तो ये हमारे पास पार्ट भी नहीं लेगा वेट को बेयर करने के अंदर। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे जो है जैसे हमारे पास प्रेशर एपिफिसिस होता है ये हमारे पास पहले डेवलप हो जाता है दैन दी ट्रांजैक्शन एपिफिसिस के। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल आ गए ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर और ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। एटाविस्टिक एपिफिसिस जो होता है ये हमारे अंदर मेंस में होता है ये हमारे पास, और ये हमारे पास फ्यूज हो जाता है दूसरी बोन्स के साथ। दैन इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स में आती है कॉर्कोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला आपको ऊपर डायग्राम में लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है एटाविस्टिक एपिफिसिस। और दैन द नेक्स्ट वन एग्जांपल इज द लैटरल ट्यूबरकल ऑफ द टॉलस। तो इसके बाद एब्रेंट एपिफिसिस होती है। एब्रेंट एपिफिसिस ऐसा तो प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि एपिफिसिस ये हमारे पास जो हमारे पास हेड होता है फर्स्ट मेटाकार्पल का। मेटाकार्पल्स हमारे पास हैंड में होती हैं और जो मेटाटार्सल्स होती हैं हमारे पास बोन्स में होती हैं। तो फर्स्ट हेड जो होता है हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल का हेड और जो हमारे पास अदर मेटाकार्पल होगी उसकी बेस के साथ ये जॉइंट कोई फॉर्म हो रहा होता है जिसको हम एब्रेंट एपिफिसिस कह रहे होते हैं। दैन डायफिसिस हमारे पास क्या होती है, हम शैफ्ट को कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है डायफिसिस है। ये वो हमारे पास क्या होती है ह्यूमरस जैसे हमारे पास ह्यूमरस है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर शैफ्ट जैसे हमने पीछे पढ़ी थी कि शैफ्ट हमने देखी थी ना पीछे डायग्राम के अंदर कैसे हमारे पास बनी हुई थी, तो वो हमारे पास शैफ्ट होती है। अब वो जो शैफ्ट है अब वो हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी सेंटर होती है किसी भी लॉन्ग बोन की। मेटाफिसिस दैन द थर्ड स्टेज इज द मेटाफिसिस। ये बोन्स जो होती हैं ना ये इन स्टेजेस से होके गुजर रही होती हैं। उसके बाद मेटाफिसिस के अंदर हमारे पास क्या होती है कि जो एपिफिजियल एंड होता है डायफिसिस का उसको हम क्या कह रहे होते हैं, मेटाफिसिस कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, ये रही हमारे पास मेटाफिसिस लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज़ द मेटाफिसिस। एपिफिजियल एंड है किस चीज़ का, एपिफिसिस डायफिसिस का एपिफिजियल एंड है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मेटाफिसिस कह रहे हैं। देन मेटाफिसिस जो होती है हमारे पास एक्टिव जोन होता है ग्रोथ का। मेटाफिसिस हमारे पास क्या है, एक्टिव जोन होता है ग्रोथ का। जब हमारे पास एपिफिजियल फीजन हो जाती है तो मेटाफिसिस जो होती है वहाँ पे हमारे पास रिच ब्लड सप्लाई होती है थ्रू एंड आर्टरीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है एंड आर्टरीज, ये हमारे पास जो होती है हेयर पिन बैंड बना लेती हैं। अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, आप लोगों को बिल्कुल एंड में नज़र आ रहा है जहाँ पे ये जहाँ पे लिखा हुआ है हेयर पिन बैंड्स को डिनोट करा हुआ है एपिफिजियल प्लेट ऑफ दी कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे हेयर पिन बैंड्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी।
उसके बाद क्या होती है कि अगर ये साइड जो होती है इनके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, मींस बोन्स का इन्फ्लेमेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजिली होता है बच्चों में, क्योंकि जो हेयर पिन बैंड्स होती हैं ना, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आके बैठ जाता है। अब जब वो यहाँ पर आके बैठ जाता है तो वो इसके अंदर जाके छुप जाता है, ये जो हेयर पिन बैंड्स है इनके अंदर जाके छुपने के बाद क्या करता है, वो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एपिफिजियल फ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे वेस्कुलर कम्युनिकेशन डेवलप्ड हो जाएगी और मेटाफिजिस और एपिफिजियल आर्टरी के बिटवीन में। तो यहाँ पे ये एंड आर्टरीज होती हैं, ये जो हमारे पास हेयर पिन बैंड्स है ये हमारे पास जो होती हैं बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जब ये क्लोज हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आके बैठेगा ही नहीं। जब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आके बैठेगा ही नहीं तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं बोन्स के अंदर, तो फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी ही नहीं। तो ये चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उनकी क्या होती हैं, लॉन्ग ग्रोइंग बोन्स होती हैं उन लोगों की एट द एज ऑफ 18 to 20, आफ्टर द एज ऑफ 18 to 20 ये जो हमारे पास हेयर पिन बैंड्स होती हैं ये क्लोज हो जाती हैं, और जो हमारे पास ग्रोथ होती है लॉन्ग बोन की वो एंड हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का कोई चांस नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ दी एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। अब एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज क्या कर रही होती है कि ये एपिफिसिस और डायाफिसिस को एक दूसरे से अलग कर रही होती है। ये हमारे पास सेपरेट कर रही होती है एपिफिसिस को मेटाफिसिस से। इसके इन दोनों के बीच में प्लेट आ गई। अब हमें क्या लगता है कि हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर हम पे से कोई बच्चे होते हैं उनके कहते हैं कि कोई कूद के जाएगा और हमारी हाइट रह जाएगी। ये कोई नॉलेज नहीं है। इसका असल रीज़न ये होता है कि मतलब कि कब आपकी ग्रोइंग जो बोन्स होती हैं वो कब स्टॉप हो रही होती हैं, वो हमारे पास जब स्टॉप हो रही होती हैं कि जब हमारे पास एपिफिजियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज की ना फ्यूजन हो जाती है। जैसे ही ये फ्यूज हो गई ग्रोथ रुक जाएगी, चाहे वो फिर कोई सी भी एज हो। तो वो कॉन्सेप्ट लाना है कि कोई बच्चा फलांग के चला गया मुझ पे से तो मेरी हाइट छोटी रह गई और ऐसा हो गया था वैसे हो गया था, 2 दफ़ा कूद के जाओ, तो ये हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता इसका। अब इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि एपिफिजियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज की क्या हो जाना है, यहाँ पे फ्यूजन हो जाना, ये हमारे पास फ्यूज हो जाती है जैसे ही हमारे पास ग्रोथ हमारे पास कंप्लीट होती है। Like, comment, and subscribe, and don't forget to press the bell icon.